उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है दीपक मोहम्मद को लेकर, और वो भी अब जाकर के सामने आया है इतने दिनों के बाद। जिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब को, पुष्कर सिंह धामी साहब को, दीपक मोहम्मद को बुला करके सम्मानित करना चाहिए था, वो दीपक मोहम्मद पर ही उगले हुए दिखाई दे रहे हैं, दीपक मोहम्मद को लेकर के ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, जिन्होंने दीपक मोहम्मद का साथ दिया था, दीपक मोहम्मद को बब्बर शेर कहा था, शायद दीपक मोहम्मद को लेकर के राहुल गांधी का वो ट्वीट पुष्कर सिंह धामी को पसंद नहीं आया। और उस ट्वीट में ऐसा ना जाने क्या था, या अलग अलग लोगों ने जाकर के दीपक मोहम्मद को लेकर के जिस तरह की बातें कही, कई संगठनों ने जाकर के दीपक मोहम्मद को सम्मानित करने का काम किया। झारखंड की सरकार में मंत्री, उन्होंने कहा कि हम 2 लाख रुपए का इनाम देंगे, बहुत सारी बातें निकल करके सामने आई। लेकिन अब जाकर के पहली बार कोटद्वार मामले में पुष्कर सिंह धामी वो बोल रहे हैं, आप जरा गौर से सुनिए। और पुष्कर सिंह धामी वो कह रहे हैं कि दीपक मोहम्मद, ये मोहम्मद नाम लगाना अपने आप में ये बड़ा हैरान उनको कर रहा है कि मोहम्मद नाम उन्होंने क्यों लगा लिया। और अक्सर पुष्कर सिंह धामी इसी तरीके से कभी लैंड जिहाद, कभी ये जिहाद, कभी वो जिहाद, उसकी बात करते ही रहते हैं। जिहाद की वो खूब सारी बातें करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिसको मोहम्मद का नाम लगाना है वो लगा लो। आपको याद होगा दीपक मोहम्मद पर भी एक एफआईआर हुई थी, 2 एफआईआर हुई थी, एक अज्ञात लोगों पर और दूसरा दीपक मोहम्मद के नाम पर एफआईआर हुई थी। और बजरंग दल के लोग वो देहरादून से कोटद्वार पहुंच करके, इतनी दूर पहुंच करके आखिरकार क्यों और किस तरीके से वहां पर दीपक मोहम्मद को लेकर के बवाल मचा रहे थे, आपको समझ में आ रहा होगा। जरा आप मुख्यमंत्री का बयान देखिए, फिर इस पर विस्तार से बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक मैटर आ गया जी उधर अपने नाम के आगे, वो कह रहे अरे भाई जिसको जो करना है वो करो, सब स्वतंत्र हो, इसमें राजनीति क्यों कर रहे हो। कह रहे हैं नाम के आगे मोहम्मद लगा दो भैया, अच्छे लगते हैं, ये क्या बात है। और उनके समर्थन में कांग्रेस पार्टी के युवराज, जो ना आगे सोचते हैं ना पीछे सोचते हैं, हर जगह कूद पड़ते हैं और ट्वीट करके सारी कांग्रेस को एकजुट करने का काम करते हैं। आप स्वयं इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग हमें अपने धर्म से दूर करने के लिए किस तरह एकजुट हो रहे हैं, किस तरह ये पार्टी वही काम कर रही है जो देश की आजादी के बाद लगातार करती रही है। अब कई खबरें निकल करके सामने आती हैं उत्तराखंड से, और ऐसी खबरें हैं जो सरकार को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर देती है। बड़ी बात यह भी है कि उत्तराखंड के अंदर अंकिता भंडारी का जो मामला है वो अभी भी जस का तस है, परिवार अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है। और आज देहरादून में एक बार फिर से बड़ी पंचायत हो रही है और उसमें अंकिता भंडारी के माता पिता वो पहुंचे हुए हैं। सरकार की तरफ से तो कह दिया गया था कि हमने सीबीआई जांच करवाने के आदेश दे दिए हैं, जगह जगह पोस्टर लगे थे, लेकिन अब देखिए वहां पर मामला अभी भी अधर में लटका हुआ है, परिवार संतुष्ट नहीं है। लेकिन आपकी जो सारी ताकत है, आपका जो सारा बाहुबल है, आपकी जो जितनी भी एनर्जी है वो दिखाई देती है दीपक मोहम्मद को लेकर के। अब देखिए दीपक ने ऐसा तो है नहीं कि कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में, पहचान पत्र में अपना नाम जो है मोहम्मद लगवा लिया हो, या इस्लाम धर्म जो है वो अपना लिया हो, ऐसा तो है नहीं। वहां पर कुछ जो है वो उपद्रवी तत्व आप कह लीजिए, बजरंग दल के लोग वो गए थे और वो वहां जाकर के बवाल हंगामा करने की कोशिश कर रहे थे। और वहां पर दीपक जो है वो पहुंच जाता है और जाकर के उन्होंने उस मसले को समझ करके उसके हिसाब से उस वक्त में उन्होंने समझा, तो उन्होंने दीपक मोहम्मद अपना नाम बता दिया। इतनी सी बात थी और उसके बाद में वो लोग भाग गए वहां से। अब यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी वो ट्वीट क्यों करते हैं, और ये दीपक मोहम्मद को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, एक तरीके से बजरंग दल जैसे लोगों को फिर ऐसे में अपने आप में सीधा ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि हाँ मुख्यमंत्री जी सरकार आपके साथ में है। वैसे तो खैर ग्रीन सिग्नल देने की भी जरूरत नहीं है, बजरंग दल के लोग तो यही मानते हैं कि भाई सरकार हमारी है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा था मैं आपको पहले वो बता देता हूं,
और फिर उसके बाद में बहुत सारी खबरें हैं उत्तराखंड को लेकर के। धामी साहब की ताकत कहां लगनी चाहिए उस पर जरा बात करेंगे। तो राहुल ने ट्वीट करके कहा था कि उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रोंदने की कोशिश कर रहे हैं। वे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवत प्रतीक हैं और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझ करके देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगी है। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ में खड़े रहे। हम तुम्हारे साथ में हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। तो ये राहुल गांधी ने कहा था। अब देखिए, कोटद्वार मामले में वैसे तो मुख्यमंत्री को जो है वो दीपक को बुला करके सम्मानित करना चाहिए था कि उन्होंने एक बड़ा फसाद, एक बड़ा बवाल जो है वो होते होते बचा लिया। उत्तराखंड को वैसे भी देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है भी नहीं, तो मुसलमान कोई बहुत खतरा वहाँ पर पैदा हो रहे हों ये भी कहना जो है वो उचित कहीं से दिखाई नहीं देता है। हालांकि जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ तो ये समझा जाता है कि भाई ध्रुवीकरण करके और मुसलमानों का वोट जो है वो अगर नहीं भी मिलेगा तो एक बड़ा तबका का वोट मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ तो मुसलमान गिनती के हैं, मुट्ठी भर हैं। तो ऐसे में आप मुसलमानों को लेकर के जो बात कह रहे हैं, जिनके गांव में मुसलमान ही नहीं है, जिनके अपने शहरों में मान लीजिए कि मुसलमान आबादी बहुत कम है, ना के बरोबर है, वो इसको लेकर के कहाँ जो है वो आपको वोट दे देंगे या कहाँ जो है ध्रुवीकरण हो पाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वहां पर जब पत्रकार गए तो उनको जाने से रोक दिया। और वहां की विधायक हैं रितु खंडूरी, उनको आप सुनिए, वो कह रही है कि यहां पर बाहर के लोग ना आए, बाहर के लोग जो है वो ना आए, यहां पर हम अपने आप देख लेंगे। लेकिन वो बजरंग दल पर वो भी नहीं बोल पाई। देखिए, बहुत दुखद है सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना। ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब मैं कुछ खबरें दिखाता हूं जो हाल की ही खबरें, पिछले एक हफ्ते की खबरें आप देख लीजिए, उत्तराखंड की हैं खबरें। और ये खबरें अपने आप में बताती हैं कि धामी सरकार का ध्यान है किधर। एक खबर आप देखिए, पत्रकार पर हमला करने वाले 24 घंटे में पकड़े, 5 मिनट में छोड़ भी दिए गए। ये उत्तराखंड की खबर है, देहरादून की। पत्रकार पर हमला हुआ था, 24 घंटे के अंदर जो इनको पकड़ा गया था, लेकिन 5 मिनट में ही छोड़ दिया। और पुलिस कार्रवाई से नाखुश पत्रकारों ने पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था सुनील कुमार मीणा से मुलाकात करके आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की मांग की। तो ये जो है वो पत्रकारों पर हमला हुआ और पत्रकारों पर हमला करने वाले हेम भट्ट
उसको जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसको 5 मिनट के अंदर अंदर छोड़ दिया गया। अब धामी साहब जरा देखिए, यहाँ तो हेम भट्ट जो है वो पत्रकारों पर हमला कर रहा है, और यहाँ तो कोई मुसलमान भी नहीं है, मोहम्मद भी नहीं है, और फिर भी जो है वो यहाँ पर कार्रवाई इतनी ढीली क्यों है? पत्रकार वहाँ पर जो है वो नाखुश है। वहाँ इसको लेकर के बाकायदा उत्तराखंड प्रेस क्लब ने इस घटना की निंदा की है। एक खबर और देखिए आप, एक खबर और देखिए जहाँ पर जागरण की खबर है जिसमें लिखा है कि पहले मोबाइल छीना, फिर ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी गई। दूसरी इसके साथ में एक और खबर है, सिर कुचल करके किशोर की हत्या कर डाली। और एक और इसी के अंदर खबर है कि चंपावत में दराती के वार से बुजुर्ग की हत्या कर दी। 3-3 मर्डर की खबरें वो एक ही खबर के अंदर रखी जा रही है, एक ही दिन के अंदर आ रही है। धामी सरकार का जो कानून का राज है या कानून का जो डंडा है वो किस पर चलता है, किस पर चलना चाहिए, ये यहां पर साफ होता है। 103 पदक जीत करके इतिहास रचा, पर नहीं मिली सरकारी नौकरी। ये 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करके 103 पदक जीत करके इतिहास रचा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पदक तालिका में राज्य को 25वें से 7वें स्थान पर पहुंचाने वाले 243 खिलाड़ियों को 1 साल के बाद भी नौकरी नहीं मिली। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मामले में मुख्य सचिव आनंद बर्धन को पत्र लिखा। मंत्री का कहना है कि खेल विभाग इन खिलाड़ियों के लिए पद सृजित किए जाएं। तो देखिए साहब, 243 खिलाड़ी हैं, 25वें नंबर से 7वें नंबर पर उत्तराखंड को लेकर के आ गए, लेकिन एक भी खिलाड़ी को साल भर हो गया, नौकरी नहीं मिल पाई। आप समझ रहे हैं कि कहां जो है वो पुलिस का, सरकार का एक्शन दिखाई देता है और कहां नहीं दिखाई देता है। दीपक मोहम्मद के केस में भी हमने देखा था कि उसके ऊपर नामजद एफआईआर हो गई और दूसरी तरफ 20-25 अज्ञात थे, 20-25 अज्ञात, उनको लेकर के जो है वो एफआईआर हुई थी। और उसमें भी जो मेन चेहरे थे, जो वीडियोस में दिखाई दे रहे थे, जो जिम पर हमला करने के लिए आए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। जो खुलेआम नारे लगा रहे थे, हुड़दंग कर रहे थे, माहौल भड़का रहे थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। दीपक मोहम्मद को लेकर के एफआईआर हो जाती है। तो ये जो अलग अलग खबरें निकल करके सामने आती है ना, वो बताती है कि सरकार जो चुनाव में जा रही है, अब अगले साल चुनाव है, उस सरकार को भी लगता है कि भाई हिंदू मुसलमान से वोट जो है मिल सकता है, या हिंदू मुसलमान को लेकर के जिहाद करके वो कुर्सी जो है सलामत रह सकती है। लेकिन उत्तराखंड में जिस तरीके से उबाल हमने देखा, चाहे वो एंजल चकमा का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे अभी दीपक मोहम्मद को लेकर के मामला हो, चाहे पेपर लीक को लेकर के मामला हो। आपको याद होगा पेपर लीक का जब मामला सामने आया था, जब बेरोजगारों ने जो है बाकायदा एक गाना भी सुना दिया था, एक गाना जो है पुष्कर सिंह धामी को लेकर के बनाया था, पेपर चोर गद्दी छोड़, धामी अपना रास्ता मोड़, इस तरह से कुछ गाना जो है बनाया गया था और बहुत पॉपुलर हुआ था वो गाना। तो धामी साहब की कुर्सी कितने दिनों तक सुरक्षित है, और क्या चुनाव में वाकई उनको लगता है कि नहीं भाई योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर, या जो असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी तर्ज पर हिंदू मुसलमान करके माहौल टाइट रहेगा और ध्रुवीकरण होकर के उत्तराखंड के लोग उनको वोट करते रहेंगे? पहाड़ के मुद्दे वैसे अलग होते हैं, पहाड़ के लोग वो अलग होते हैं। पहाड़ के लोग वो बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरे लोगों से या बहुत दूर के लोगों से वास्ता रखने की बजाय जो अपने आसपास के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा वास्ता रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ हुआ तो दूर के लोग जितनी देर में आएंगे उतनी देर में तो खेल हो जाएगा, काम आएगा वो अपने आसपास का आदमी काम आता है, आपके पड़ोस का आदमी काम आता है, इसलिए वो पड़ोस के आदमी से, अपने आसपास के आदमी से ज़्यादा भाईचारा रखते हैं। अब पता नहीं उत्तराखंड की ये बात, पहाड़ों की ये बात कितनी पुष्कर सिंह धामी को समझ में आती है, या कितनी उनके जो रणनीतिकार हैं उनको समझ में आती है। बाकी आप बताइए कि दीपक मोहम्मद को लेकर के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।